नमस्कार, हमारे चैनल कला लेखन पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम प्रागैतिहासिक काल से विगत परीक्षाओं में पूछे गए कुछ प्रश्नों के महत्वपूर्ण संकलन पर बात करेंगे। इस श्रृंखला में आज हम 20 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला हमारा प्रश्न है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? हमारे विकल्प हैं ए मिर्ज़ापुर, बी नंबर हमारा विकल्प है कानपुर, इलाहाबाद, झांसी। तो प्रागैतिहासिक काल के जो सर्वप्रथम चित्र खोजे गए उत्तर प्रदेश में, वह मिर्ज़ापुर नामक स्थान पर हैं। यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है और सोन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से प्रागैतिहासिक काल के सबसे पहले स्थल खोजे गए थे, इसलिए विकल्प संख्या ए यहाँ पर सही है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित हैं? धर्म संबंधी, बी विकल्प है आखेट संबंधी, सी युद्ध संबंधी, डी प्रकृति संबंधी। तो प्रागैतिहासिक काल के जितने भी चित्र हैं उनमें आखेट संबंधी चित्र दिखाए गए हैं, इसलिए विकल्प संख्या बी यहाँ पर सही है। यहाँ आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक क्लियर करना आवश्यक है। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने जैसे जैसे अपनी दिनचर्या को परिवर्तित किया, वैसे वैसे इसके विषय भी चित्रों में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिए आप अगर प्रारंभिक काल की कलाकृतियों को देखेंगे तो मानव पशुओं की अपेक्षा मानव का आकार छोटा बनाया गया है, लेकिन जैसे जैसे मानव ने अपने बुद्धि, विवेक, बल और कौशल के बदौलत उनकी शक्ति पर नियंत्रण पाता गया, वैसे वैसे मनुष्य का आकार बढ़ता गया और जानवरों का आकार घटता गया। इसके साथ साथ जब कृषि का आविष्कार हुआ रहने लगा तो पालतू जानवरों को भी बनाने लगा। तो पंचमढ़ी और भीमबेटका दो गुफाएं पंचमढ़ी से जो है और भीमबेटका से जो है अंतिम काल के, जैसे संगीत पंचमढ़ी से संगीत का आनंद लेते हैं प्रेमी युगल, पशुओं को चराते हुए, शहद इकट्ठा करते हुए, ये कुछ विषय पाए गए हैं जो आखेट से इतर के रहे हैं। इसके अलावा यहाँ से भीमबेटका से ग्राम्य जीवन का विषय भी प्राप्त हुआ है। जैसे जैसे प्रागैतिहास मानव प्रगति करता गया, वैसे वैसे वह अब पशुओं को सहचर्य के रूप में भी स्थान देने लगा। परंतु यहाँ पर विकल्प संख्या एक ही सही होगा। जितने भी प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं भारत के या विश्व के किसी भी कोने से मिले हैं, उसमें से आखेट संबंधी चित्र ही महत्वपूर्ण हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? लकड़ी के पटों पर, पहला विकल्प है लकड़ी के पटों पर, दूसरा है वृक्षों की छालों पर, तीसरा है ताल पत्रों पर, चौथा है चट्टानों पर। तो प्रारंभिक काल में मनुष्य पहाड़ों में रहता था, पत्थरों में ही अपना जीवन गुजर बसर करता था। तो उसे जो भी पत्थर के आकार मिले या जो भी छत या दीवार मिली, उसी पर उसने चित्रित किया। इसलिए यहाँ पर जो धरातल या सतह जो है वो चट्टान यहाँ पर सही होगा। प्रागैतिहासिक काल से लगा के आप अजंता तक आ जाएंगे तो लगभग में जितनी भी पेंटिंग्स आपको मिलेंगी ये भित्ति पर ही चित्रित मिली हैं। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा असंबद्ध है? मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका, बाघ। तो मिर्ज़ापुर जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये सिंघनपुर मध्य प्रदेश हो गया, ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है और ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश सही होना चाहिए, लेकिन ये मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर और भीमबेटका ये प्रागैतिहासिक काल के स्थल हैं और बाघ जो है ये बाद का एक ऐतिहासिक काल का स्थल है, इसलिए ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है। ये दो प्रकार से अगर देखा जाए तो ये दोनों विकल्प सही हो सकते हैं। 2010 टीजीटी में पूछा गया था। तो अगर प्रदेश का आप मानेंगे तो यहाँ पर मिर्ज़ापुर
सही है। अगर आप प्रागैतिहासिक काल के स्थलों से लगाएंगे तो ये बाघ की गुफाएं सही होगा, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है प्रागैतिहासिक काल ही सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? मालवा चित्रशैली, दक्षिणी चित्रशैली, शैल चित्रशैली, मुगल चित्रशैली। तो होशंगाबाद का संबंध शैल चित्रकला या पहाड़ों पर बनाई जाने वाली या गुफाओं या कंदराओं में निर्मित किए जाने वाली पत्थरों पर जो चित्र निर्मित किए गए उन्हें शैल चित्रकला भी कहा गया है। शैल चित्रशैली या केव पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए होशंगाबाद का संबंध शैलों से रहा है, पहाड़ों से रहा है, इसलिए विकल्प संख्या सी सही होगा यहाँ पर। अगला है, प्रागैतिहासिक चित्र हैं। 6 नंबर प्रश्न हमारा, प्रागैतिहासिक चित्र क्या हैं? ग्रंथ चित्र हैं, गुहा चित्र हैं, कागज पर बने चित्र हैं, वस्त्र चित्र हैं। तो ग्रंथ चित्र हो नहीं सकते, क्योंकि धीरे धीरे ग्रंथों का लेखन बहुत बाद में काल में हुआ, इसलिए ये सही नहीं हो सकता। कागज का आविष्कार C नंबर बहुत बाद में हुआ, इसलिए भी नहीं सही हो सकता है। वस्त्रों पर चित्र बनाने का काफ़ी बाद में ज्ञान प्राप्त हुआ, और गुफाओं में जो पत्थरों पर चित्र बनाए गए थे गुफाओं में, इसलिए विकल्प संख्या बी सही है, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल मानव इन्हीं गुफाओं में रहता था और इन्हीं में चित्रों का निर्माण करता था, इसलिए विकल्प संख्या बी गुहा चित्र यहाँ पर सही है। अगला हमारे प्रश्न है, भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? प्रागैतिहासिक काल, मुगल, बौद्ध, जैन। तो भीमबेटका में प्रागैतिहासिक काल के चित्र बनाए गए हैं। यह स्थल जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, और यह शैल चित्रकला का सबसे फेमस है। यह भोपाल के नज़दीक स्थित है। मुगल शैली जो है 16वीं शताब्दी में स्टार्ट होती है। बौद्ध शैली इसका अजंता के बाद से लगा के पाल तक आता है, उसके बाद है जैन शैली। ठीक है, अभ्रंश शैली की ही एक पार्ट है जैन शैली। इस यहाँ पर विकल्प संख्या 1 सही है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है? पशु, पहला विकल्प है पशु, दूसरा है मानव, तीसरा है पक्षी, चौथा है पशु पक्षी मानव। तो आप प्रागैतिहासिक काल के जितने भी चित्रों को अवलोकन करेंगे उसमें जो है पशु और मानव दोनों मिल जाता है। पक्षियों की संख्या बहुत कम या नगण्य ही आप कह लीजिए, कहीं कहीं हो सकता हो, लेकिन यहाँ पर हमें लगता है विकल्प संख्या यहाँ पर डी 4 नंबर सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं? गेरुआ, काला, श्वेत, नीला। तो प्रागैतिहासिक काल का में गेरू कलर का अधिकतर प्रयोग किया जाता था। अब रंगों को रंगाने सतह पर रंगाने के लिए जानवरों की चर्बी मिलाते थे इनमें, जिससे क्या है गोंद जो है सतह पर रंग जो है सतह को अच्छे से पकड़ लेता था और उसमें फिक्स हो जाता था। कुल मिला के एक ये अनायास ही हुआ होगा, मानो मांस खाता था वही हाथ में लगा होगा और दीवार पे उसने लगाया होगा, तो देखा होगा दीवार को वो सख्त से पकड़ लेता है, और कभी तो उसने कलर में मिक्स किया होगा और सतह पर लगाया होगा। इसलिए यहाँ पर विकल्प संख्या 1 सही है। गेरू में जानवरों की चर्बी रंग में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी, जिससे वो सतह पर बना सके, या एक कह दीजिए एक प्रकार का बंधेज इस्तेमाल किया जाता था, जिसे आजकल हम बंधेज कहते हैं या बाइंडर कहते हैं। बाइंडर का काम चर्बी करती थी। आपसे पूछा जा सकता है प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में बाइंडर का कार्य करती थी, तो चर्बी वहाँ पर सही होगा। अगला हमारा 10 नंबर प्रश्न है, पंचमढ़ी किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश पहला विकल्प है, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है गुजरात। तो पंचमढ़ी का संबंध मध्य प्रदेश से रहा है, इसलिए विकल्प संख्या 2 मध्य प्रदेश यहाँ पर सही है। अगला हमारा प्रश्न है,
मिर्ज़ापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? प्रागैतिहासिक काल, पहला विकल्प, दूसरा मुगल, तीसरा अवधी, चौथा राजस्थानी। तो मिर्ज़ापुर कला केंद्र का संबंध जो है प्रागैतिहासिक काल से रहा है, इसलिए विकल्प संख्या यहाँ पर पहला सही है। राजस्थानी और मुगल अवधी शैलियाँ काफ़ी बाद की रही हैं। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? मंदिरों में, पहला विकल्प, दूसरा महलों में, तीसरा गुफाओं में, चौथा बिहारों में। मंदिरों का निर्माण गुप्तों के समय से प्रमुख रूप से स्टार्ट होता है। महलों प्रसादों का हमें जो है मौर्य काल से मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, और बिहार जो है मौर्य काल में ही बनने प्रारंभ हुए थे। जहाँ पर बौद्ध भिक्षु निवास करते थे उनको बिहार कहा जाता है। लेकिन प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र हैं वो गुफाओं में मिले हैं, इसलिए विकल्प संख्या यहाँ पर सी सही है। विकल्प संख्या सी यहाँ पर सही है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? पहला विकल्प है रेखा का, रंग का, रेखा रंग, प्रकृति। तो जितने भी प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं वो रेखा प्रधान रहे हैं। रंग जो है बाद के अंतिम समय में आया है, लेकिन सबसे पहले रेखा को महत्व दिया गया है। फिर अगला, तो इसलिए विकल्प संख्या हमारा एक सही है। अगला है, जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है झारखंड, फिर है छत्तीसगढ़, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो जोगीमारा जो गुफा है वह छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसलिए विकल्प संख्या यहाँ पर 2 सही है। फिर हमारा 15 नंबर प्रश्न है, अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में चित्रण प्रारंभ हुआ? तो हमारा दिया गया है बाघ, जोगीमारा, सिंघनपुर, एलिफेंटा। तो बाघ जो है अजंता के बाद की है, जोगीमारा जो है ये मौर्य काल की है, इसलिए विकल्प संख्या यहाँ पर 2 सही होगा। एलिफेंटा अपने मूर्त शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। सिंघनपुर अपने प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। विधिवत भित्ति चित्रों का निर्माण जो है मानव द्वारा निर्मित यहीं से ही प्रारंभ हुआ भित्ति पर बनाकर। अगला हमारा प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? हमारे विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो प्रागैतिहासिक काल का क्षेत्र जो मिर्ज़ापुर है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह सोन नदी के किनारे और विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित है। यहाँ पर कई शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। अगला है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई? मिर्ज़ापुर, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस। तो भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्र जो है मिर्ज़ापुर से खोजे गए, इसलिए विकल्प संख्या यहाँ पर 1 सही होगी। अगर पूछा जाए किस नदी घाटी में खोजे गए तो सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी सही होगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा गया है। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज कहाँ पर हुई? तो मिर्ज़ापुर आता है, लेकिन नदी घाटी भी पूछा जा सकता है या पर्वत श्रृंखला भी पूछी जा सकती है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिलते हैं या मिले हैं? पशुओं के, आखेट के, मनुष्यों के, औजारों के। तो प्रागैतिहासिक काल का, जैसे कि ये पहले भी क्वेश्चन एक बार आया था, किसी काल में आया होगा, ये TGT 2009 का है। तो सबसे ज़्यादा जो है आखेट संबंधी चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं। पशुओं का भी अंकन है, मनुष्यों का अंकन है, लेकिन आखेट के चित्रों में इन दोनों का अंकन है, इसलिए विकल्प संख्या बी यहाँ पर सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, भीमबेटका, पंचमढ़ी, लुखनिया दरी प्रसिद्ध है बौद्ध स्तूप के लिए, प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए, विष्णु मंदिर के लिए, गुफा के लिए। तो ये प्रागैतिहासिक काल के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए विकल्प संख्या बी सही होगा। प्रागैतिहासिक
20 नंबर ये हमारा अंतिम और 20 नंबर प्रश्न है जो टीजीटी 2010 में पूछा गया है। प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? सिंगरिया, नंबर 2 चंदौली, लिखनिया दरी और सारनाथ। तो लिखनिया दरी से जो है प्रागैतिहासिक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं, इसलिए विकल्प संख्या यहाँ पर सी सही है। आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और हम अगले सेट में जो कुछ और परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ ऐसे ही कंटिन्यू विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा के लिए। धन्यवाद।